नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ दिवांशु। देश और दुनिया से इस वक्त की 30 बड़ी खबरें और अहम खबरों के साथ हाजिर। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहले पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता रोकना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने नागरिक ठिकानों और ऊर्जा संसाधनों पर हमलों की कड़ी निंदा की है और ये भी बताया है कि भारत फिलहाल 41 देशों से तेल और गैस की आयात कर रहा है। इस बयान को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। केरल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र चंद्रशेखर की उम्मीदवारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बेंगलुरु में 200 करोड़ रुपए के बंगले की जानकारी अपने हल्फनामे में छिपाई है और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एएमए पॉलिटिक्स साइंस के पाठ्यक्रम से मोहम्मद अली जिन्ना, सर सईद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े टॉपिक्स हटाने की सिफारिश की गई है। इस फैसले पर अंतिम मोहर जल्द लग सकती है। वहीं इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। वडोदरा में वे आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा भी करेंगे। इस दौरे को आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। काशी से एक बड़ा धार्मिक बयान सामने आया है, जहां शंकराचार्य ने 2.18 लाख सैनिकों को चतुर्गिणी सेना बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सेना गाय, धर्म और शास्त्र और मंदिरों की रक्षा के लिए बनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगी। गुरुग्राम से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां देश का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है, जहां 24 घंटे में 10 किलो गैस सिलेंडर उपलब्ध रहेगी, जिससे लोगों की लंबी लाइनें को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में एक बड़ा जासूस मामला सामने आया है। एक शख्स को पाकिस्तान जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था और भारतीय सैनिकों की तस्वीर भेजकर हर फोटो के बदले पैसे लेता था। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। 4 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और पिछले एक हफ्ते में सामान्य से 177% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी बीच हिमाचल से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दादा ने अपने ही पोते पर गोली चला दी। घायल युवक को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है, जहां पर 2 एलपीजी टैंकर जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहे हैं, जिसमें गैस का एक जहाज है और एलपीजी का एक जहाज है, जिससे गैस की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता कम हो सकती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गोरखपुर में भाजपा नेता की हत्या को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। राजधानी लखनऊ से ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी है और वारदात को लूट का रूप देने के लिए जेवर भी उतार लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही। भागलपुर में एक शिक्षक की लाश उसके किराए के कमरे में ही मिली है। शव 2 दिन से बेड के नीचे पड़ा था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कृषि मेले का उद्घाटन किया और किसानों से बातचीत भी की। उकलाना में एक निजी अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान बड़ा घोटाला सामने आया। आयुष्मान योजना के तहत फर्जी भर्ती देकर पैसे हड़पने का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी खबर सामने आई है। उनकी सरकारी कोठी का पैनल रेंट माफ किया जाएगा, जो करीब 16,50,000 रुपए बताया जा रहा है। पंजाब में अफसर सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह बुल्लर की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने सरेंडर करने का दावा किया, जबकि मामला सीबीआई जांच की मांग के बीच उभर रहा है। फरीदकोट से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कर्ज से परेशान 2 भाइयों ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। लुधियाना में गैस एजेंसी पर एमएलए की रेड पड़ी, जहां ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगे और सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए गए। खेल जगत से खबर सामने आई है। पाकिस्तान के ओपनर शाहिबजादा फरहान को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईपीएल से जुड़ी खबर में सौरभ दुबे और दासून शनाका की एंट्री हुई है, जबकि कुछ खिलाड़ियों की उपलब्धता पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन
और ट्रक की टक्कर में 2 पायलट की मौत हो गई है और यात्री घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल 5 दिन तक ईरान पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ये फैसला बातचीत के बाद लिया गया है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से वसूली के दावों को खारिज कर दिया है और इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया है। ईरान युद्ध का असर अब वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ईरान में इंटरनेट बंदी 24वें दिन में पहुंच गई है। 552 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। फिलीपींस में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों ने ईरान युद्ध और बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोने की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है, जो करीब 6% तक नीचे आ चुकी है। चीन फिर से ईरान से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल बढ़ सकती है। और अंत में बड़ी खबर, ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उनकी चेतावनी के बाद ही अमेरिका पीछे हटा है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजर में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।